subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। कितना मुश्किल होता है जब किसी का सितारा बुलंद हो और आप उसके एजेंडा को बेनकाब करें, तो आपकी बातों पे ध्यान देने के बजाय लोग आपको ही टारगेट करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ जब मैंने खान सर के बारे में एक वीडियो बनाई तो निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। अब सवाल जो मैंने वैलिड उठाए थे उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ठीक ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ 2011 में जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था। उस दौर में यह था कि आप अन्ना के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं। नतीजा ये हो रहा था कि मैं उस समय लास्ट ईयर में था, तो मेरे जितने फ्रेंड थे कई सारे लोगों ने ब्लॉक कर रखा था कि मैं भ्रष्टाचारी हूं और अन्ना का विरोध करता हूं। आज वही लोग अन्ना का ज़्यादा विरोध करते हैं। अब बात है खान सर और इनके जिहादी एजेंडा की, तो इनको एक्सपोज करना बेहद ज़रूरी है। जैसा इन्होंने एजेंडा चला रखा है ठीक ऐसा ही चलाते थे रवीश, राजदीप और बरखा। उस समय उनका इतना प्रभाव हुआ करता था कि वो लोग मंत्रालय भी तय करते थे, राज्यसभा में कौन जाएगा वही तय करते थे, क्या न्यूज़ दिखानी है नहीं दिखानी है ये वही लोग तय करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक्सपोज होते गए। उन लोगों को भी किसी ना किसी ने एक्सपोज किया ही होगा। आज नतीजा ये है कि उनका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है। अब बात है जिहादी और ये खान सर। तो जो ये जिहाद है ये कैसे फलता फूलता है, ये जिहादी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बाद हम खान सर के बारे में बात करते हैं। ये जो जिहाद है इसका सीधा मतलब है जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो उस फ्रॉड आइडियोलॉजी को नहीं मानते, उनको कैसे भी करके नुकसान पहुंचाना। उसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग ही हैं। अक्सर आप मुशायरे में जाते हैं, उन मुशायरों में एक समुदाय विशेष के लोग होते हैं। उनकी रचना हो, उनकी गीत हो, संगीत हो, उनकी कॉमेडी हो, हर जगह टारगेट कौन होता है? आप ही होते हैं। और हम लोग वहीं बैठकर तालियां बजाते हैं या यूं कहे हर साल विजयदशमी तो मनाएंगे, लेकिन उसी रावण के अवैध बेचारी औलादों से भाईचारा की उम्मीद रखेंगे। अब बात है कि इनका एजेंडा चल क्यों रहा है। इनका चलने का वजह खास है क्योंकि ये आपको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये आपको बताएंगे कि हिंदुत्व और हिंदू में फ़र्क है, हिंदू और दलित अलग अलग है, जो कि इनका निशाना हर कोई है, लेकिन पार्ट वाइज। अब इसका प्रमाण ये रहा, यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए सीए टाइम का है। इसका क्या कहना है कि हम जब तक अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें सबको साथ लेकर चलना है। और यही ये करते आए हैं। जहां ये कम संख्या में होंगे वहां ये राम राम भी बोलेंगे, जहां इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है वहां आपको राम राम भी नहीं बोलने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस पोजीशन में है मैटर नहीं करता, इनका एजेंडा सेम होता है। अब देखिए हामिद अंसारी को, दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार दूसरा कालेकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के सभापति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में आप भारत के राजदूत से लेकर सारे रहे। इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देखा आपको देखते हुए। ये सारी चीजें आपने, इस देश ने इतना कुछ आपको दिया, फिर भी आपने कार्यकाल के अंतिम दिन आपने कह दिया कि देश में मुस्लिम असुरक्षित। माय डियर सर, आपने कल देखी होगी जी न्यूज की डिबेट, किस तरह से उठकर भागे। एक नेता आजकल किसी को सोशल मीडिया में फॉलो करता है और वो कल गलती से कोई गलत काम कर देता है तो उस नेता को टारगेट किया जाता है। लेकिन इनका भतीजा मुख्तार अंसारी, उतना बड़ा माफिया डॉन, कभी उसको लेकर इनसे सवाल नहीं पूछा गया। इनको देश ने मान सम्मान सब कुछ दिया। उतरते वक्त क्या हुआ, इन्हें डर लगा
अब बात है आपके खान सर की। पहली बात, वो टीचिंग नहीं करा रहे होते तो मैं उनके ऊपर सवाल खड़े नहीं करता, और टीचिंग करा रहे हैं, उसके नाम पे ये एजेंडा चला रहे हैं, तो इसको बेनकाब करना ज़रूरी है। क्योंकि समय रहते उनको बेनकाब नहीं किया गया, लोग अवेयर नहीं हुए, तो आने वाले समय में वो बहुत लोगों का तब तक नुकसान कर चुके होंगे। इस चीज़ से हमें बचाना है। और भी कोचिंग है, लेकिन इस तरह से जो एक कॉकटेल है कोई नहीं करता। जो आपके खान सर है, रक्षाबंधन भी दिखाते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं, और सबसे खास बात यह है कि उनके खिलाफ कोई फतवा भी नहीं आता। इसके अलावा आपको ज्ञान की भी बातें करते हैं और उसी में अपना एक एजेंडा भी डाल देते हैं। तो हम बात करेंगे उनके एजेंडों की। तो ये देखिए क्लिप। दलित थी ना, इसको कौन पूछता है अब आप मेरे को एक चीज बताइए, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपकी कास्ट पूछी जाती है। इन्होंने दलित का नाम क्यों लिया है? इसके पीछे आप एजेंडा समझ रहे हैं? ये जो जय भीम जय मीम का नारा चल रहा है ना, जो इन लोगों का पूरा एक एजेंडा है, जो गजवाए हिंद का है, ये क्या चाहते हैं कि जो 20% दलित हैं वो हिंदू से कट जाए। यही ओवैसी भी चाहता है, यही पाकिस्तान भी चाहता है, ताकि इनका जो गजवाए हिंद का अधूरा सपना है वो पूरा हो सके। कभी बात करेंगे इनके गजवाए हिंद का मतलब क्या है। इतने बड़े नेता को बिना राज्य सरकार की अनुमति आप किसी को ढकेल देंगे? ये क्या दिखाने की कोशिश है कि देखो भारत का एक एक नागरिक, देखो ये तुम्हारे बॉडी में ना, एक दिमाग में एक सॉफ्ट डर पैदा किया जा रहा है। Protects rapists, that protects offenders, sexual offenders, and beats up people who fight for them. कैसे इन्होंने अपना एजेंडा रखा कि आपके मन में एक सॉफ्ट डर पैदा किया जा रहा है, जबकि उस वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी का वेस्टर्न था। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे तो प्रियंका गांधी किससे गले मिल रही थी? नक्सली भौजी से, जो कि एक एक्टिविस्ट है। रात में आखिर 2:30 बजे आपने अंतिम संस्कार क्यों किया? क्योंकि जानते हैं कि अगर लाश को जला देंगे ना तो जो भी सबूत मिलता रहेगा, जो दोबारा पोस्टमार्टम की क्रिया होगी, वो नहीं कर सकते हैं। इनका एजेंडा देखिए कि उस लड़की की डेथ बॉडी को इसलिए जला दिया गया ताकि सबूत को मिटाया जा सके, वरना उसका दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता था, जबकि उसका ऑलरेडी पोस्टमार्टम सफदरजंग हॉस्पिटल में हो चुका था, जो कि दिल्ली में है। वहाँ तो यूपी गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं है। जब आप दिल्ली की हॉस्पिटल का रिपोर्ट नहीं मानते तो फिर क्या आप यूपी की हॉस्पिटल का रिपोर्ट मानते? उस डेथ बॉडी को लेकर जो इनपुट्स आए थे, उनका कहना यह था कि जो विपक्ष के नेता थे उनकी एक साजिश थी कि उस लाश को अपने कब्जे में लेकर जातीय उन्माद फैलाना है, दंगे फसाद करना है। इस शास्त्र में लिखा है कि सूरज डूबने के बाद किसी महिला का अंतिम संस्कार होगा। यहाँ पर ये शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने आज तक अपने घर में रिश्ते डिसाइड नहीं किए। ये पता नहीं कि अब्बू जान कब ससुर जान बन जाएंगे, वो हमें शास्त्र का ज्ञान देंगे। आप बताएं, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि किसी की डेथ होती है तो उसको नाइट में नहीं जलाया जा सकता है? को मुआवजा देने की औकात है ना, 25 लाख रुपए है तो वो बलात्कार कर सकता है। कितनी आसानी से इन्होंने अपना एजेंडा रख दिया। कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है, ना कि कोई इंडिविजुअल। ये चाहते क्या है? लोगों के दिमाग में धीरे धीरे करके एक स्वीट पॉइजन भर देना इस सिस्टम के अगेंस्ट। सिस्टम का मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा ये हमेशा पुलिस के खिलाफ बात करते हैं और ये आईएएस की कोचिंग कराते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि ये पुलिस ना हो, फिर ये कैसा सोसाइटी होगा? अच्छा है बुरा है जो भी है तो सही, कम से कम लोग उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें, जैसा कि इनके मोहल्ले में होता है। जहाँ इनकी मेजोरिटी होती है वहाँ पुलिस वाले जाने से भी डरते हैं, इवन जाते भी नहीं हैं। और यही इन लोगों का एजेंडा भी है, क्योंकि ये प्रोग्रेस देखना नहीं चाहते। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो अनपढ़ गवार होगा वो पंचर बनाएगा, जो पढ़ लिख जाएगा वो बम बनाएगा। अगर वो बम नहीं बनाता है तो वो बम बनाने वालों को डिफेंड करेगा। तो इनकी जो पूरी लड़ाई है इस भारत और भारतीयता से। ये बहन जी बस इतना बोल देना कि मेरे सपने में डायनासोर आया था और वो डायनासोर उद्धव ठाकरे ने भेजा था। उद्धव ठाकरे, तुमने मेरे सपने में डायनासोर भेजा था, वो डायनासोर मेरा बाल खींच रहा था। अरे बहन जी का बाल खींचा, तुरंत केंद्र सरकार इसको सिक्योरिटी दे देगी। इनको कंगना रनौत की सिक्योरिटी को लेकर तकलीफ है। जिस कंगना रनौत के घर तोड़े गए उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रताप सरनाइक जो शिवसेना के एमएलए हैं, उन्होंने मुंह तोड़ने की धमकी दी, उसको थ्रेट्स थे। वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको सिक्योरिटी दे दी, उसको लेकर तकलीफ है। और कंगना रनौत से जितनी भी इस्लामिक फोर्सेस हैं उनको तकलीफ होती है।
अब इनका देखिए नेक्स्ट वर्जन। इतनी सुरक्षा और इतना सम्मान हमारे देश के साइंटिस्ट को दिए गए रहते ना, हमारे देश के जो बहादुर जो साइंटिस्ट हैं, तो हमारा देश नासा से आगे हमारा इसरो निकल गया। यहाँ पर ये क्या बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे देश के साइंटिस्ट को इतना सिक्योरिटी मिल जाए तो ये देश कहाँ का कहाँ चला जाए। इस तरह की बातें क्यों की जाती है? आपको पता है पब्लिक का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि पब्लिक को लगता है ये तो हमारे हक की बात कर रहा है। आपके हक की कोई बात करे, अनरियलिस्टिक करे, जो कि पूरी तरह से जोक है। अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनके बराबर की सिक्योरिटी मेरे को मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। अब बात है कंगना रनौत और साइंटिस्ट की। तो कोई भी साइंटिस्ट होता है वो फेसलेस होता है। आपके बगल से कोई साइंटिस्ट निकल रहा होगा, आपको पता नहीं होगा, लेकिन कोई भी एक सेलिब्रिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। एक एक्टर को पब्लिक में जानने वाले ज़्यादा होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरोना वैक्सीन किसने बनाया, तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा। लेकिन किसी से ये पूछा जाए कि इस फिल्म में कौन कौन स्टार कास्ट थे, तो ये लगभग सारे लोग बता देंगे। इस तरह की बातें ये क्यों करना चाहते हैं? ताकि लोगों के बीच में एक ये इमेज इनका बने कि ये तो हमेशा लोगों की बात करते हैं। कौन पूछता है दलित को यहाँ मरने के लिए होते हैं लोग, है कि नहीं? आप फिर इन्होंने अपना दलित का एजेंडा चलाया। क्या किसी दलित या किसी भी इंसान को मारना आसान है? बात है दलित की। जैसा ये बोल रहे हैं कि कोई पूछता नहीं है, उस मामले में जो भी आरोपी होता है उसके खिलाफ 2-2 मामले दर्ज होते हैं, एक तो आईपीसी के तहत और एक SC/ST एक्ट के तहत। ये सब करने के पीछे इन लोगों का क्या है? ये जो पूरा इस्लामिक एजेंडा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो ओवैसी हैं वही ये लोग भी हैं, कोई फर्क नहीं है। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे मुन्नवर फारूकी पकड़ा गया, वो देवताओं का मजाक उड़ाता था, उसी से इस्लाम के बारे में पूछे तो इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। बाकी मजाक उड़ाने के लिए हिंदू देवी देवता हैं। तो इनका एजेंडा पूरी तरह से क्लियर है। कंफ्यूजन आपको है, अच्छे और बुरे में उलझे हुए जो आप हैं, उसी का ये लगातार नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी इनके ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी और इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। जय हिंद।